तो पिछले Q&A वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जहां मैं एक्सप्लेन करूंगा अपना रिसर्च प्रोसेस वीडियोस के लिए। और इस वीडियो में मैंने एक्चुअली अपनी स्कोप ब्रॉड कर दी है, तो मैं बस रिसर्च प्रोसेस के बारे में नहीं बल्कि डिफरेंट चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो समराइज़ करेगा कि मैं एक वीडियो कैसे बनाता हूँ। और इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्टली, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। Secondly, I am looking for some support, someone who can help me with editing and someone who can help me with the research. And hopefully this video will give them an idea कि मैं एक वीडियो कैसे बनाता हूँ and what will the experience be like if they want to support me or work with me. तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक इंसर्ट कर दिया है, so people who are interested in helping me either in editing or research, you can use that link और उसमें आप अपनी information भर सकते हैं। और मुझे हेल्प इसलिए चाहिए क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक मोर वीडियोज़, आई वॉन्ट टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोज़। होपफुली विद रिसर्च एंड एडिटिंग सपोर्ट आई कैन स्केल द चैनल मच मोर ईजिली। एंड थर्डली, ये आपको एक एग्जाम्पल है एक डायरेक्टर्स कट वीडियो का जो मैं रेगुलरली करूँगा अब, और जहाँ मैं अपना थॉट प्रोसेस एक्सप्लेन करूँगा कि ये मैंने वीडियो ऐसे कैसे बनाया। तो ये मैं पेट्रियन पर ही अपलोड करूँगा कुछ मेंबर्स के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे वीडियोस को और देखने के लिए तो प्लीज़ कंसिडर जॉइनिंग पेट्रियन या फिर यूट्यूब। अब यूट्यूब पर भी मैंने मेंबरशिप स्टार्ट कर दी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे सपोर्ट देने के लिए, सो यू कैन क्लिक द जॉइन बटन और सपोर्ट मी ऑन पेट्रियन। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन हाउ डू आई मेक वीडियोज़। मेरे हिसाब से एक वीडियो मेकिंग प्रोसेस के 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है टॉपिक सिलेक्शन, सेकंड है रिसर्च, थर्ड है स्क्रिप्ट राइटिंग, फोर्थ शूटिंग और फिफ्थ एडिटिंग। तो अब इन 5 चीज़ों को एक एक करके डील करते हैं कि मैं एक वीडियो पर 5 चीज़ों के बारे में सोचता हूँ। इन टर्म्स ऑफ टॉपिक सिलेक्शन मेरे 3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट होता है कि मैं उस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हूँ या नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पिछले Q&A वीडियो में बताया था कि करीब 12 से 24 घंटे लग सकते हैं एक वीडियो में काम करने के लिए। एंड अनलेस आई एम इंटरेस्टेड इन इट आई विल नॉट मैनेज टू वर्क फॉर दोज 12, 16 और 24 आवर्स। और सेकेंडली, आई फील लाइक कि एक सोसाइटल वैल्यू होनी चाहिए उस वीडियो से। और थर्ड है कि मैं उस टॉपिक पर एक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी डिफाइन किया चैनल कि आई कैन डील विद वाई टॉपिक्स बेटर देन व्हाट। सो व्हाट टॉपिक हुआ कि फॉर एग्जांपल राजस्थान पॉलिटिकल ड्रामा में क्या हो रहा है, किस डेट को क्या हुआ, सचिन पायलट ने क्या बोला, क्या नहीं हुआ। तो ये व्हाट है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इंसिडेंट्स क्या हुए। एंड आई फील कि ये ट्रेडिशनल मीडिया बहुत अच्छी तरह कर सकती है क्योंकि उनके बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं, वो इमिजिएटली अगर कोई स्टोरी पब्लिश होती है तो उसको कवर कर सकते हैं। तो मैं उनको इस चीज़ में डिफीट नहीं कर सकता, पर मैं एक डिफरेंट एंगल ले सकता हूँ वाई के बारे में सोचकर कि ऐसा क्यों हुआ। सो मे बी आई विल ऑल्सो टेक यू थ्रू माई ओन वीडियोज़ और मैंने डिफरेंट टॉपिक्स क्यों चूज़ करे। तो ये मेरे सारे टॉपिक्स हैं। द लास्ट वीडियो आई चोज बिकॉज आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि हिंदुस्तानी भाव के मिलियंस में इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं। तो ऐसा क्यों है कि लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि वाई आर पीपल वॉचिंग दिस कंटेंट। नेपोटिज्म अगेन आई डिड बिकॉज देयर वाज अ सुशांत सिंह राजपूत कंट्रोवर्सी एंड लाइक नेपोटिज्म इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू और ऑफन की मीडिया में बहुत सिंपलिस्टिकली उसको एक्सप्लेन किया जा रहा था। टेफ्लॉन इमेज वाज अगेन आई डिड बिकॉज अगेन इट वॉज वेरी काउंटर इंटुइटिव। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जो एक्सप्लेन कर रहा था टेफ्लॉन इमेज के बारे में, और किसी और मीडिया प्लेटफॉर्म में, किसी वीडियो प्लेटफॉर्म में मैंने देखा नहीं था किसी को इसके बारे में डिस्कस करते हुए। तो मुझे लगा मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ। द यूपी बिहार क्वेश्चन, वाई आर यूपी एंड बिहार सो पुअर, लाइक इस क्वेश्चन का एक्चुअली मेरे पास खुद जवाब नहीं था। तो मैं क्यूरियस था कि यूपी बिहार इतने पुअर क्यों है, क्या रीजंस थे, क्या हिस्टोरिकल रीजंस थे। तो ये मैं क्यूरियस था, इसकी वजह से मैंने इस टॉपिक को सिलेक्ट किया था। द वीडियो टॉपिक दैट आई एम नॉट प्राउड ऑफ आर दिस बिग बॉस एंड आर वी लिविंग इन अ कंप्यूटर गेम। सो आई थिंक बोथ द वीडियोज़ अच्छे वीडियोज़ हैं, मैंने बहुत रिसर्च करी थी उनके बारे में, पर जो मेरा मोटिवेशन था वो था कम्प्लीटली कि मुझे व्यूज़ बढ़ाने और सब्सक्राइबर्स बढ़ाने। तो मैंने देखा यूट्यूब में कि लोग क्या वीडियोज़ देख रहे हैं, और आया था बिग बॉस, और फिर आया था कि लोग बहुत स्पेस और एलियंस और उस सब के बारे में बहुत वीडियोस देख रहे हैं। तो फिर मुझे लगा कि मुझे भी वीडियोस बनानी चाहिए, विच इज़ अ कम्प्लीटली रॉन्ग मोटिवेशन टू हैव कि बस मुझे व्यूज़ चाहिए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एंड थैंकफुली ये वीडियो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। लाइक बिग बॉस वाला वीडियो तो बस 50,000 व्यूज़ के करीब है।
विच इज़ ग्रेट, क्योंकि अगर पॉपुलर हो जाते तो शायद मैं इस रैबिट होल में चले जाता जहाँ मैं एकदम कंट्रोवर्शियल क्लिक बेटी टॉपिक्स को ही चूज़ करता। रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, पर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ एक चीज़ में ही ज़्यादा एफिशिएंट होने के लिए, क्योंकि रिसर्च में आप घंटों बिता सकते हो रिसर्च करने के लिए। अगर आप कोई प्रोफेसर हो तो वो तो सालों बिता सकते हैं एक टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए, पर मेरा पॉइंट इन वीडियोस का एक एकेडमिक कंट्रीब्यूशन देना नहीं है, पर इंफॉर्मेशन देना है, और इसलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कुछ ही घंटों में मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ एफर्ट को, इसीलिए मैं रिसर्च और स्क्रिप्ट राइटिंग को एक साथ कंबाइन कर देता हूँ। क्योंकि मैं एक स्क्रिप्ट राइटिंग को जब स्टार्ट करता हूँ तो मैं एक ड्राफ्ट आउटलाइन बना लेता हूँ और फिर रिसर्च से बस उन पोर्शंस को ही फिल करने की कोशिश करता हूँ जो मिसिंग है। इन टर्म्स ऑफ जस्ट एडमिन स्टफ, मैं गूगल शीट्स यूज़ करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट सीखने के लिए, और जैसे आप देख सकते हैं हर चीज़ में जहाँ मैं कोई भी सोर्स यूज़ करता हूँ उसको उधर लिंक कर लेता हूँ। ये तो फाइनल स्क्रिप्ट थी, पर यूजुअली मैं एक आउटलाइन से स्टार्ट करता हूँ, और हर वीडियो की आउटलाइन इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम ही होती है, विच इज़ की इंट्रोडक्शन, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3 और कंक्लूजन। मैं हर इंट्रोडक्शन में एक ऐसी चीज़ डालता हूँ जो लोगों के लिए रेलिवेंट हो। पहले 15-20 सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी यूट्यूब वीडियो या किसी भी आर्टिकल के बारे में, तो आपको रीडर या फिर व्यूअर का अटेंशन कैप्चर करना होता है उन इनिशियल फ्यू सेकंड्स में। और इंट्रोडक्शन में मैं ट्राई करता हूँ फैक्ट्स के बजाय स्टोरीज यूज़ करने के लिए, क्योंकि एक्चुअली लोगों को स्टोरी या फिर एक नैरेटिव ज़्यादा पसंद है। तो जैसे इस वीडियो में हमने एक स्टोरी यूज़ करी थी एक इटालियन मेडिकल वर्कर के बारे में। इसके लिए आपको 2 फोटोज देखनी चाहिए। ये फोटो है एलिना पगिलियारिनी की, जो इटली के एक शहर क्रेमोना के अस्पताल में काम करती हैं। उन्होंने 10 घंटे लगातार काम किया, जिसके बाद उनके साथी डॉक्टर ने उनकी ये फोटो खींची। कंक्लूजन में मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कुछ पॉलिसी सोल्यूशंस के बारे में बात करने के लिए। तो यूजुअली मैं किसी पॉलिटिकल या फिर अगर इकोनॉमिक टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बस प्रॉब्लम्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहता, कुछ सोल्यूशंस को भी सजेस्ट करना चाहता हूँ। और यूजुअली एक होपफुल या फिर एक ऑप्टिमिस्टिक टोन पर एंड करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स कई बार नेगेटिव हो सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक सोल्यूशन या फिर होपफुल इमेज को दिखाकर होपफुली लोग एक अच्छे माइंडसेट से एंड करेंगे वो वीडियो। और फाइनली मैं हर बार ट्राई करता हूँ कि अपने कंक्लूजन को अपने इंट्रोडक्शन से लिंक कर सकूं, और ये इनफैक्ट एक क्लोजिंग द लूप हो जाता है इससे, और एक कॉल बैक इफेक्ट होता है। तो अगर हम इस कोविड वीडियो की बात करें, जहां मैंने इस मेडिकल वर्कर की मैंने बात करी इंट्रोडक्शन में, फिर कंक्लूजन में भी इस वीडियो के, या फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स कहें कि हमें सब कुछ कैंसिल करना होगा, तो हमें उनकी राय सुननी चाहिए, क्योंकि हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि जो हमारा लिमिटेड मेडिकल स्टाफ है वो ऐसी सिचुएशन से गुजरे जिससे एलिना ने गुजरा था। तो इधर मैंने सेम स्टोरी को अपने कंक्लूजन में रेफर किया, जो बहुत इफेक्टिव होता है मेरे ओपिनियन में। अब फिर आती है ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात, वो है कि मैं इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे फिल करता हूँ। लॉजिक 2 तरीके की होती है, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल लॉजिक और एक होती है वर्टिकल लॉजिक। तो हॉरिजॉन्टल लॉजिक हो गई, जैसे प्रधानमंत्री मोदी 2019 के इलेक्शंस कैसे जीते, नेशनलिज्म की वजह से, वेलफेयर स्कीम्स की वजह से, वीक ऑपोजिशन की वजह से। वर्टिकल लॉजिक हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी 2019 के इलेक्शंस क्यों जीते, वीक ऑपोजिशन की वजह से। वीक ऑपोजिशन क्यों थी, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो बहुत वीक थी। वो वीक क्यों थी, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल लीडर थे राहुल गांधी, उनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं थी। उनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्यों नहीं थी, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी कम थी वोटर्स में। तो जब भी आप किसी आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने की कोशिश करते हो, आपको ये देखना चाहिए कि जो भी आप आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हो वो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक हो सके ट्राई करता हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट्स पहले से ही लिख लूँ जो मेरे हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरा पॉइंट। तो ये जो मेरी पहले से ही नॉलेज है उस पर मैं बिल्ड कर रहा हूँ रिसर्च करने से पहले। इससे मेरा रिसर्च का टाइम बहुत कम हो जाता है और रिसर्च का एफर्ट बहुत आसान हो जाता है। फिर मैं कई सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो मैं 2 चीज़ों पर रिलाई करता हूँ जो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। फर्स्टली गूगल सर्च यूज़ करता हूँ, और सेकेंडली रिसर्च पेपर्स के लिए मैं गूगल स्कॉलर यूज़ करता हूँ। तो जैसे हिंदुस्तानी भाव के वीडियो के बारे में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया
कि बस अग्रिमा जोशुआ के बारे में कि इस इंसिडेंट पर लिखा क्या गया है अभी तक, और फिर मैंने इन आर्टिकल्स में जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं उन सबको पढ़ लिया, जिससे मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है। गूगल सर्च करके एक आउटलाइन कंफर्म कर ली कि यही सब लोग इन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैं गूगल स्कॉलर पर जाकर कुछ रिसर्च पेपर्स को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब कुछ रिसर्च पेपर्स हो सकता है इन आर्टिकल्स से ही मुझे मिल जाए, तो कई बार मुझे इन आर्टिकल्स से ही एक आर्टिकल्स पे जाकर ही कई चीज़ें मिल जाती हैं, पर कुछ टाइम मुझे खुद ढूंढने पड़ते हैं वो आर्टिकल्स। उन चीज़ों के लिए फिर गूगल स्कॉलर बहुत यूजफुल होती है, और अगर वो मेरा पॉइंट प्रूव करते हैं और इस आउटलाइन से अग्री करते हैं तो मैं उनके पॉइंट्स फिर इंक्लूड कर देता हूँ और फिर उनको एज अ सोर्स डाल देता हूँ। कई बार होता है कि मेरे आर्ग्यूमेंट्स जो मैंने लिखे हुए हैं ड्राफ्ट, वो एक्चुअली सच नहीं है। मुझे कुछ रिसोर्सेज मिलती हैं जो मेरे पॉइंट्स को कॉन्ट्रडिक्ट करी है। अगर ऐसा है तो फिर मैं वापस स्क्रिप्ट में जाता हूँ और फिर अपना पॉइंट चेंज कर लेता हूँ। दो तरीके की रिसर्च होती है, एक होती है प्राइमरी रिसर्च और एक होती है सेकेंडरी रिसर्च। तो जैसे मैंने इस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के बारे में बात करी जहाँ इस स्टडी का लिंक दिया हुआ था, तो ये आर्टिकल सेकेंडरी रिसर्च है, क्योंकि ये आर्टिकल बस लिंक बात कर रहा है एक ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल के बारे में, और ये रिसर्च आर्टिकल एक्चुअली एक प्राइमरी रिसर्च है। जितना हो सके मैं प्राइमरी रिसर्च पर डिपेंड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कई बार न्यूज़ आर्टिकल जो न्यूज़ वेबसाइट्स होती हैं वो दूसरी स्टडी को कोट करती हैं, पर शायद वो राइटर भी गलत हो सकता है अपनी इंटरप्रिटेशन पर। तो इसीलिए आपको प्राइमरी सोर्सेज पर डिपेंड करना चाहिए, ना कि सेकेंडरी सोर्सेज। लास्ट वीडियो में मैंने प्राइमरी सोर्सेज यूज़ करने की कोशिश करी, पर एक वीडियो था जहाँ पॉलिटिक्स ऑफ फूड के बारे में, इस वीडियो में मैंने बहुत सेकेंडरी रिसर्च यूज़ करी जो अच्छी चीज़ नहीं है। जैसे ये मैं पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ कि बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मीट वाज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग हड़प्पन पीरियड 5000 ईयर्स अगो। एक न्यूज़ आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ। अब ये न्यूज़ आर्टिकल भी गलत हो सकता है क्योंकि शायद उन्होंने ढंग से रिसर्च नहीं करी। तो आइडियली मुझे देखना चाहिए कोई प्राइमरी रिसर्च, कोई एक रिसर्च पेपर जिसने ये प्रूव किया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मीट खाई जाती थी। तो एक चीज़ जो मैंने नहीं डिस्कस करी, वो आई थिंक फाइनल चीज़ है, वो है बैकग्राउंड म्यूज़िक। बहुत सारे वीडियोस हैं और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट साउंड डिज़ाइन, साउंड इंजीनियरिंग में, पर साउंड डिज़ाइन आपके वीडियो को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती है या बहुत ख़राब भी कर सकती है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक है जैसे जॉनी हैरिस के वीडियो जो वॉक्स की बॉर्डर सीरीज़ करते हैं। जॉनी हैरिस आई फील इज़ लाइक एन अमेजिंग YouTuber and content creator. Like I will give my left thumb just to meet him and to learn from him. He's amazing. तो अगर आप उनके वीडियोस नहीं फॉलो करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हिज चैनल। ये इनके लास्ट वीडियो में आई एब्सोल्युटली लव दिस ट्रांजिशन। तो अगर आप देखोगे वो इस सीन से स्टार्ट करते हैं एंड द म्यूजिक इज़ लाइक वेरी अकूस्टिक, वेरी सिंपल, एंड टू चेंज द स्पीड ऑफ द वीडियो he suddenly shifts the soundtrack. Meanwhile, Dole Food Company. ये and एकदम पेस वीडियो की बहुत बदल जाती है, and that is very important, and that's how sound engineering and background music helps. अपने वीडियो की अगर मैं बात करूँ, so if we look at the video of the Soch Stories video of Social Space, तो ये वीडियो एक बहुत फन वीडियो था। तो मैं जो साउंड ट्रैक यूज़ करना चाहता वो थोड़ी एक फ़नी साउंड ट्रैक यूज़ करना चाहता, स्पेशली बिकॉज शिखर एक इंट्रोडक्शन देता है, पर इफ़ यू सी हिज फेस एक्सप्रेशन हीज बॉडी इज़ नॉट एज रिलैक्स, क्योंकि आई गेस मैं तो बहुत ज़्यादा शूट करता हूँ पर ही हैडंट शॉट अ वीडियो इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसीलिए जो साउंड ट्रैक यूज़ करता हूँ वो बहुत एक फ़नी कॉमिक साउंड ट्रैक यूज़ करता हूँ इनिशियली। Hi everyone, welcome back. और साउंड ट्रैक के लिए भी मैं सेम ट्रैक यूज़ करने की कोशिश करता हूँ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में भी। तो जैसे इस वीडियो में हमने ये साउंड ट्रैक यूज़ करी बिगनिंग ऑफ द वीडियो में, फिर मिडल ऑफ द वीडियो में कम्प्लीटली डिफरेंट साउंड ट्रैक यूज़ करी। This is something like consent, right? Like we both of us can have very different definitions of what personal space means. और एंड में फिर वही इंट्रोडक्शन वाली साउंड ट्रैक यूज़ करी। But yeah, let's see how it pans out.
एंड अगेन सेम म्यूजिक को यूज़ करके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में वो बस एक लूप क्रिएट हो जाता है जो आई थिंक इज़ अ गुड एक्सपीरियंस फॉर द व्यूअर। वीडियो टाइटल्स आई ट्राई टू यूज़ कि मैं यूट्यूब पर यू कैन यूज़ 100 कैरेक्टर्स, आई ट्राई टू कीप देम एज शॉर्ट एज पॉसिबल। तो अगर 40 to 60 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकता हूँ दैट्स बेस्ट, क्योंकि जितना छोटा होता है, जितना सिंपल टू अंडरस्टैंड होता है, उतना ही लोग उस पर क्लिक करते हैं। तो मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं करता हूँ अपने टाइटल्स को। सो येस, दिस इज़ हाउ आई मेक अ वीडियो। होपफुली आपको ये यूज़फुल लगा होगा, और अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ काम करने के लिए इस चैनल पर फॉर रिसर्च एंड एडिटिंग, और अगर आपको जो भी मैंने इस वीडियो में बताया वो लगता है कि आप भी उस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, तो प्लीज़ फिल द फॉर्म इन द लिंक। एंड इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल में नहीं गया, मैंने पूरा वीडियो नहीं दिखाया और ये नहीं समझाया कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या था हर सीन या फिर हर मोमेंट के बारे में, क्योंकि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता था। पर मैं अब रेगुलरली ये पेट्रियन सपोर्टर्स पे करूँगा, और होपफुली पीपल विल फाइंड इट यूज़फुल कि मैंने ये पॉइंट क्यों डाला और दूसरा पॉइंट क्यों एक्सक्लूड किया। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है देखना, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन सपोर्ट ऑन यूट्यूब मेम्बरशिप और ऑन पेट्रियन। सो या, होपफुली you found it useful. Thank you for supporting and see you soon.